Let's see the question. Lungs are made up of air-filled sacs. The alveoli, they do not collapse even after forceful expiration because लंग्स के अंदर जो है एयर फिल्ड स्पेसेस होती हैं, इनको एल्विलाई बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? एल्विलाई। दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अभी तो ये हम कितना भी फोर्स लगा लें, ये लंग्स के एल्विलाई कोलैप्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? कौन सा वॉल्यूम होता है जो हमेशा लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है? फर्स्ट ऑप्शन है रेसिडुअल वॉल्यूम, दूसरा है आईआरवी, तीसरा है टाइडल वॉल्यूम, चौथा है ईआरवी। तो बच्चों रेसिडुअल वॉल्यूम जो है करीब करीब 1100 टू 1200 ml जो है, ये हमेशा लंग्स में भरा रहता है। आप कितना भी फोर्स लगा लें, इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस वॉल्यूम प्रिवेंट्स कोलैप्स ऑफ लंग्स। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम विच इज ऑलवेज देयर इन लंग्स। तो हम जो लंग्स के बेजल पार्ट में ये वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो यही जो वॉल्यूम है जो हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। तो बच्चों इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी के जो ऑप्शंस हैं, आईआरवी, ये आईआरवी तो इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम होता है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज टेकन इन फोर्सफुली। ऐसा वॉल्यूम एयर का जिसको हम फोर्सफुली अंदर लेते हैं, उसको हम आईआरवी बोलते हैं। ये 3000 ml के आसपास होता है ना। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? 1100 टू 1200 ml होता है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज टेकन इन और एक्सहेल्ड आउट इन नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम लेते हैं छोड़ते हैं, उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ईआरवी जो होता है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल्ड फोर्सफुली। उसको हम फोर्सफुली जो एयर को बाहर निकालते हैं, उसको ईआरवी बोलते हैं, है ना। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा वॉल्यूम है जो उसको कोलैप्स होने से बचाता है, ये लंग्स के अंदर भरा रहता है, वो आंसर आएगा रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट है ए।